हेलो गाइज, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देशराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। तो चलो शुरू करते हैं इसका डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि माना फलन एफ जेड एक समर्थ परिबद्ध प्रांत डी क्या है मेरा परिबद्ध और क्लोज्ड और बाउंडेड है में परिभाषित है। क्या है फलन हमारा किसी प्रांत में, जो हमारा प्रांत समर्थ है और परिबद्ध है उसमें क्या है परिभाषित है, डिफाइन है। तब एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु, प्रांत डी का कोई बिंदु जेड है नॉट है, उस पर क्या है तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। यदि किसी स्वेच्छ चयनित हमारी इच्छा के अनुसार चयनित किया गया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक हमें क्या हो डेल्टा ऐसा विद्यमान होना चाहिए कि जो फंक्शन है माइनस और जेड नोड के जो बिंदु लिमिट मिल रही है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जबकि जेड माइनस जेड नोट क्या हो डेल्टा से छोटा और 0 से क्या हो बड़ा हो। तो ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार का मिलता है। ये जेड ठीक जेड नोट पर स्थित है, क्या चीज स्थित है। ठीक, जो ये चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एफ जेड है फंक्शन है हमारा जेड नोट पर स्थित होगा तो ठीक जो लिमिट है इसकी जेड अगेंस्ट टू या अप्रोक्सीमेट जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट ये मेरा होगा। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन है, यदि स्थित होगा तो लिमिट है इसकी जेड नोट एफ जेड नोट मिलेगी। यदि इसकी लिमिट जेड एफ जेड नोट मिल रही है तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा जेड नोट होगा। इसके बाद आता है फलन, जो वो स्थित है तो ठीक जो हमारा फलन है एफ जेड है ठीक वो प्रांत हमारा प्रांत डी में फलन है स्थित कहलाता है, स्थित कहलाता है। यदि यह डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, यदि यह डी के प्रत्येक यानी कि प्रति एक बिंदु पर क्या हो स्थित हो, यानी कि फलन पूरा स्थित कहलाता है। ये तो जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी वो किसी एक बिंदु के लिए है, इसकी ये डेफिनेशन किसी एक बिंदु के लिए है जेड नोट के लिए। लेकिन हमारा जो फलन है वो पूरा स्थित कब कहलाएगा, जब प्रत्येक बिंदु प्रांत का जो हमारा डी डोमेन होता है उसका प्रत्येक बिंदु, यदि प्रत्येक बिंदु पर हमें क्या फलन स्थित मिले तो वो हमारा फलन क्या कहलाएगा स्थित फलन कहलाएगा। अब आता है हमारा असांतत्य बिंदु, सान्तत्य बिंदु ये क्या चीज होती है। तो चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि कोई बिंदु एफ जेड है, एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु पर यदि स्थित नहीं है या अस्थित है, स्थित नहीं है तो वह बिंदु ठीक वह बिंदु मेरा क्या कहलाएगा असांतत्य बिंदु कहलाएगा, असांतत्य बिंदु कहलाता है। तो ये मेरी 3 डेफिनेशन थी, इसमें इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन आती है कंटिन्यूटी की, तो ये अपने होगी। अब हम करते हैं इसकी कोई एग्जाम्पल। तो चलो एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये देखो। तो एग्जाम्पल हमें क्या करना है, प्रूव दैट फंक्शन है वो मेरा क्या है हमारा एफ जेड स्क्वायर जेड 3 + 5 आइटा क्या है, हमें बताना है ये स्थित है, पर स्थित है। तो ये हमें बताना है कि ये फलन एफ इस जेड नोट, ये बिंदु क्या है हमारे जेड नोट पर स्थित है। तो चलो इसे करते हैं सॉल्व। ठीक, तो पहले हम देखते हैं इसका फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है एफ जेड नोट और जेड नोट मेरा क्या है 3 + 5 आइटा। यदि हम इसके जेड पर इसका मान रखें तो हम देखते हैं क्या फंक्शन मिलता है।
3 + 5 आइटा की स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 15 सॉरी 25 + 30 आइटा -16 + 30। तो ये मुझे क्या मिल रही है, इसकी एक लिमिट मिल रही है। अब देखते हैं हम फंक्शन, सॉरी इसकी लिमिट, ये इसका मान मिल रहा है। अब हम इसकी लिमिट देखते हैं जब क्या हो, z अप्रोक्सीमेट हो, z मेरा क्या हो 5 आइटा और ये मेरा फंक्शन, ठीक। तो ये लिमिट मेरी z0 जब इसे किया हमने, ठीक है, तो ये मुझे मिला fz + z0, ठीक। जो लिमिट है, सॉरी डेल z क्या है, ये डेल्टा z अगेंस्ट टू 0, जब ये मेरा हो गया 3 + 5 आइटा प्लस डेल्टा z, और डेल्टा z किसके अप्रोक्स कर रहा है, 0 के। तो ये क्या हो गया मेरा 3 + 5 आइटा + 0 की स्क्वायर। तो ये मुझे सेम का सेम मिलेगा -16 + 30 आइटा। तो जो लिमिट और जो फंक्शन का मान है, ठीक, वो इस बिंदु पर क्या इक्वल मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो फलन है वो बिंदु z0 3 + 5 आइटा पर क्या है, पर स्थित है। तो मुझे इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद हम करने वाले हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड। तो फंक्शन उसने दिया हुआ है fz xy / x² + y² कोमा xy नॉट इक्वल 0,0। यदि मेरा फंक्शन क्या है 0x y के मान 0 नहीं है तो मुझे फंक्शन इस प्रकार मिलेगा। यदि 0,xy के मान क्या हो 0 हो तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको चलते हैं, करते हैं प्रूफ कि ये सत्य नहीं है। तो हम क्या करना है, प्रूव दैट जो हमारा फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूड, यहाँ सत्य नहीं है। तो हम चलो सत्य नहीं है, तो ये हमें प्रूव करना है। 16। तो मान लिया मैंने, माना कि जो मेरा पथ है, वो क्या है y = mx, इस प्रकार का मेरा क्या है पथ है। और जो z है वो क्या है 0 की ओर अगेंस्ट है, यहाँ अप्रोक्सीमेट कर रहा है। तो लिमिट मेरी, सॉरी फंक्शन की लिमिट z अगेंस्ट टू fz, लिमिट अगेंस्ट टू 0 x, mx अपॉन, यानी कि जहाँ मेरा y है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y = mx। तो x² + m² x², ठीक। इसे सोल्व किया मुझे क्या मिल रहा है 1 + m²। तो ये, तो मेरा जो फंक्शन फलन की सीमा है, ठीक, फलन की सीमा वो किस पर, x पर निर्भर नहीं कर रही, x पर या चर पर निर्भर नहीं, m पर निर्भर कर रही है, m पर निर्भर कर रही है। तो इससे हम क्या पता चलता है कि जो fz है, ठीक, और हमारी मूल बिंदु पर सीमा क्या आनी चाहिए 0, लेकिन इस पर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि फलतः जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर सीमा क्या है, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, ठीक, विद्यमान नहीं है। तो फलतः मूल बिंदु तो क्या कहेंगे, यह है फलन मूल बिंदु पर क्या है, स्थित नहीं है। तो ये मेरे 2 एग्जाम्पल हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।